हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। मैं डॉक्टर CM वर्मा सर, दुर्ग पदस्थ भिलाई 3 गवर्नमेंट PG कॉलेज राजनीति विज्ञान में अतिथि प्राध्यापक। आज 4th सेमेस्टर में शोध प्रविधि पार्ट 2 में 4th यूनिट में जो सांख्यिकी, जो सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी का प्रयोग एवं महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि सांख्यिकी क्या है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो तथ्यों का विश्लेषण और तथ्यों को एकत्रीकरण करने के लिए और निर्वचन करने के लिए किया जाता था। सांख्यिकी की उत्पत्ति राजाओं का विज्ञान या राज्य शिल्प विज्ञान के रूप में उचित रूप से चलाने के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में देखा जाए तो राजा मनु ने भी अपनी शुक्र नीति में तथ्यों को एकत्रित करने के लिए सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया था। और इसके बाद अभी वर्तमान समय में भी मेगास्थनीज ने बताया गया है कि चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इसके तथ्यों को प्रयोग करने के लिए इनका उपयोग किया गया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में जो चाणक्य थे, इनका भी अपना तथ्यों को एकत्रित करने के लिए किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में आज इस सांख्यिकी का प्रयोग शोध प्रविधियों में भी होने लग गया है। तो हम आज हमारा जो टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान, हम समाज के जो अब समाज में क्या हो रहा है कि हमें तथ्य प्राप्त होते हैं, उन तथ्यों को आंकड़ों में परिवर्तन करने के लिए, सामाजिक जो तथ्यों को आंकड़ों में परिवर्तन करने के लिए हमें सांख्यिकी की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें इन सांख्यिकी विधि का सबसे ज़्यादा बारीकी से अध्ययन कर हम तथ्यों को एकत्रित कर सांख्यिकी संख्यात्मक रूप से परिवर्तन कर सही रूप से अपने जो शोध कार्य को पूर्ण किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इसका जो जनक जो है 1949 ईस्वी में जर्मनी के विद्वान ग्रांड फ्रायड एकेनवाल को सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। और सबसे पहली बात यहाँ पर क्योंकि भारत में क्या हुआ था, ऐसे तो सांख्यिकी जो है भारत का देन माना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग क्या हुआ, अपने ही ज्ञान को धीरे धीरे भूल गए थे। अब उस ज्ञान को आज पूरे विश्व में जो है जो नए रूप देकर उसका जन्मदाता कहलाने लग गए हैं। लेकिन आप क्या करें, क्योंकि इसका भूल जाने का हम उसे जन्मदाता मानने लगे, लेकिन ये सब चीज़ भारत की देन है। आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा। सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में स्टैटिक्स कहते हैं, जो लैटिन भाषा के स्टेटस और इटालियन भाषा के स्टेटिया और जर्मन भाषा के स्टैटिक शब्दों से बना है। इन सभी शब्दों का अर्थ है राज्य। इस प्रकार प्राचीन काल में सांख्यिकी को राजाओं का विज्ञान तथा राज्य शिल्प विज्ञान के रूप में माना जाता है। अब इसमें कहा जाता है कि अब सांख्यिकी जो है तथ्यों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, समांकों को, जो आंकड़ों को जो एकत्रित करने के लिए, जैसे कि जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, मूल्य स्तर, अपराध संबंधित आदि आंकड़े को। इसके संबंध में डॉक्टर बाउले ने कहा है, सांख्यिकी अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों तथा ऐसा संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके। मतलब कि जिस प्रकार से हम संख्यात्मक विधि से देखा जाए तो सभी को एक जगह पर रखने के लिए, ताकि हमें अध्ययन करने में आसानी हो, तो वह एक सांख्यिकी एक ऐसा माध्यम है जिसे हम एक जगह पर रख कर उसे आसानी से हम एक ही पेज पर समझ सकते हैं। आज देखिए वर्तमान समय, जैसे कि अभी कोरोना वायरस को अभी समाचार न्यूज़पेपर में और समाचारों में जो दिखाते हैं, तो एक साथ किसके सहारा लेते हैं, किसका सहारा लेता है, सांख्यिकी का ही सहारा लेते हैं, स्टैटिक से सहारा ले रहा है। तो आप देखिए अभी आज जैसे कि अम्फान जो उड़ीसा में जो आया है, आज तूफान आया है, चक्रवात आया है, अम्फान जो थाईलैंड ने नाम दिया गया है, उसने क्या किया गया है कि 1999 में 21 वर्ष पहले यह तूफान ऐसे आया था जहाँ पर 10,000 लोग मारे गए। तो ऐसी जो व्यवस्थाओं, ऐसी मतलब समस्याओं को देखते हुए वहाँ पर कई लाख लोगों को तटों से दूर रखा गया है। तो ये सब सांख्यिकी से पता चलता है कि कितने दूरी पर कितने हमारा नुकसान कर सकते हैं। आप इसके संबंध में वालिस एवं रॉबर्ट्स के अनुसार सांख्यिकी तथ्यों के परिणात्मक पहलुओं का संख्यात्मक विवरण है जो गणना अथवा माप के रूप में व्यक्त होते हैं।
मतलब इस सांख्यिकी में जो भी तत्व मतलब जो तथ्य प्राप्त हो, सांख्यिकी में जो संख्यात्मक तो होते हैं, जो गणना एवं माप से ही व्यक्त होते हैं। मतलब भाई जैसे कि अब सांख्यिकी में जो भी हम प्रयोग करते हैं तो वो तो बिना गणना का कोई सिद्ध होगा ही नहीं, इसलिए उसकी गणना व्यक्त के रूप में होते हैं। नेक्स्ट जो है सेलिंगमैन के शब्दों में, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र पर प्रकाश डालने वाले आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा विवेचन रीतियों से संबंधित है। मतलब इसका क्या होता है, आंकड़ों का संकलन करना, मतलब आंकड़ों का एकत्रितकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना, कैसे प्रस्तुत करना, एवं उसे कैसे मतलब विवेचन रीतियों से संबंधित करने पर इस पर क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार से इन विद्वानों ने सांख्यिकी के जो महत्व को, मतलब सांख्यिकी कैसे प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में इनके बारे में अपना परिभाषा दी गई है। अब आ जाइए सांख्यिकी सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी का प्रयोग एवं महत्व, मतलब इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है और इनका महत्व क्यों बढ़ रहा है दिनों दिन। इसका कारण पहला है तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। मतलब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो हमें तथ्य मिलते हैं, उसे संख्यात्मक रूप में बदलने में, मतलब उसे परिवर्तन करने में सांख्यिकी विधि का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान में भी सांख्यिकी का प्रयोग अत्यधिक दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। दूसरा है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सांख्यिकी विधि एक ऐसा विधि है, इसका महत्व बढ़ने का कारण यही है कि यह जो जटिल तथ्य होते हैं, मतलब हम बहुत सारे ऐसे चीज़ जो होते हैं तथ्यात्मक रूप में होते हैं जिसे हम सामान्य शब्दों में या सामान्य दृष्टि से हम समझे नहीं जा सकते, उसे संख्यात्मक जो सांख्यिकी विधि से उसे हम सरल कर कर आसानी से एक कम नॉलेज वाले, मतलब कम जो जानकार व्यक्ति भी आसानी से इन बातों को समझ सकता है। तीसरा है तथ्यों की तुलना एवं उनमें संबंध स्थापित करना। तथ्यों की तुलना मतलब एक ही जो जाति के हैं, एक ही प्रकार के हैं, एक ही लक्षण वाले हैं, उन तथ्यों को एकत्रित कर क्या करते हैं, हम तुलना करने में काम करते हैं एवं एक दूसरे में संबंध स्थापित करते हैं। कैसे संबंध स्थापित करते हैं कि कौन कौन से राज्य में आज भी गरीबी ज़्यादा है, तो ये किस में पता चलता है, सांख्यिकी विधि से पता चलता है। तो आज देखिए कि अभी कोरोना वायरस में लॉकडाउन में पता चल रहा है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मजदूर है, कहाँ ज़्यादा काम करने गए, ये सब किससे पता चल रहा है, सांख्यिकी विधि के सहारे से पता चल रहा है, इसलिए इसका महत्व बढ़ रहा है। चौथा है नीति निर्धारण में सहायक। नीति निर्धारण में इसी प्रकार से सहायक होते हैं कि सांख्यिकी में जो भी तथ्य जो इसमें प्रयोग किया जाता है वह क्या हो रहा है कि उसका जो निष्कर्ष आता है, उस निष्कर्षों के आधार पर ही नियमों का निर्धारण मंत्रिमंडल में या उनके जो निर्माण करने वाले जो और उनके जो सचिव है उन सभी वो क्या बोलते हैं, सलाह देते हैं कि इस क्षेत्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा नीतियों का निर्धारण करें। जैसे कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कल राजीव गांधी के जो शहादत दिवस पर यहाँ पर 5100 और मतलब 5100 करोड़ रुपए इसको राजीव गांधी किसान योजना पर दी जा रही है। तो ये सब क्या किस नीति पर हो रहा है, सांख्यिकी विधि से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत ज्ञान एवं अनुभव वृद्धि में। व्यक्तिगत ज्ञान आप लोग देख रहे होंगे कि व्यक्तिगत ज्ञान कैसे बढ़ रहा है कि व्यक्तियों का ज्ञान सांख्यिकी विधियों में जैसे कि देखने से स्वतः जानकारी होता है और उस पर चर्चा भी करने लगते हैं और इनमें उनका अनुभव में भी वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुमान लगाने में सहायक। अनुमान लगाने में कैसे सहायक होते हैं कि आप लोग देख रहे होंगे कि सांख्यिकी की दृष्टिकोण से हम देखकर अनुमान जरूर लगाया जा सकते हैं कि नेक्स्ट आने वाले ईयर में यहाँ की ये समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैज्ञानिक नियमों का परख संभव। वैज्ञानिक नियमों का परख संभव कैसे, वैज्ञानिक नियमों का परख संभव मतलब इस तथ्यों में एक वैज्ञानिक एवं सूक्ष्म अध्ययन करके अवलोकन करके सांख्यिकी का निर्माण किया जाता है, इसलिए वैज्ञानिक नियमों का स्वभावतः इसमें प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या की सही जानकारी प्रदान करना। मतलब सांख्यिकी विधि एक ऐसा विधि है जो समस्याओं को और जो व्यवस्थाओं को सही जानकारी देने में, इसलिए इसे विश्वसनीय विधि के रूप से माना जाता है, इसलिए शोध कार्य में इसका प्रयोग सभी शोध कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शासन प्रबंध में उपयोगी। मैं इस पॉइंट को और चौथे नंबर पॉइंट बताया हूँ कि शासन प्रबंध में
क्योंकि मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा प्रयोग इन्हीं की विधि के द्वारा की जाती है कि कौन से क्षेत्रों में कितना पैसा लगाया, कितना वहाँ पर खर्च हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सांख्यिकी विधि से ही हम जानकारी हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन में सहायक। नियोजन मतलब वही कि कैसे इसको नियोजित करें, कैसे कहाँ पर अपराध बढ़ रही है, कहाँ पर मजदूरों की ज़्यादा समस्या है और उन्हें जैसे कोई समस्या बढ़ रही है उन समस्याओं को कैसे निदान कर सके। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि अभी कोरोना वायरस कौन से राज्यों में ज़्यादा फैला हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सांख्यिकी विधि से हम उसे नियोजित करने में सहायक सिद्ध हुआ है, इसलिए इसका महत्व बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में उपयोगित है ही है, क्योंकि आर्थिक जगत में सबसे पहले सांख्यिकी विधि का ही तथ्य संकलन एवं आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अनुसंधान में उपयोग। अब सामाजिक अनुसंधान में इसका प्रयोग तो मैं इस सब्जेक्ट में ही पढ़ा रहा हूँ कि सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी विधि का प्रयोग, जिसमें क्या हो रहा है, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा और अस्पृश्यता और समाज में जो पिछड़ेपन, ऐसे समस्या जो बात आती है उनको हम सांख्यिकी विधि से हम उसे अध्ययन करने में आसानी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है सांख्यिकी की सीमाएं। तो सांख्यिकी की जो सीमाएं या दोष बोलते हैं, तो पहला है केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना। हाँ सही बात है कि सांख्यिकी विधि में जो संख्यात्मक तथ्यों को ही हम अध्ययन कर सकते हैं। जो मनुष्यों के बीच में जो समस्याएं हैं, तनाव हैं, झगड़े हैं, ऐसी चीज़ों को हम नहीं अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है केवल समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों को नहीं, केवल समूह का अध्ययन करती है। मतलब इसमें एकल व्यक्तियों का अध्ययन संभव नहीं है, किसमें, सांख्यिकी विधि में, इसका दोष है। नेक्स्ट है सांख्यिकी ही किसी समस्या के अध्ययन एकमात्र रीति नहीं है। मतलब सांख्यिकी विधि ही एक समस्याओं का अध्ययन मात्र नहीं, इसके अलावा और कई भी ऐसी विधि है जिसका प्रयोग हम अपने सामाजिक अनुसंधान में कर सकते हैं। ये विचारकों ने अपना दृष्टिकोण रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रामक निष्कर्ष की संभावना। भ्रामक निष्कर्ष की इसलिए संभावना होती है कि सांख्यिकी में जब हम निर्माण करने से पहले जब रिसर्च करने के लिए तथ्य संकलन कहीं जाते हैं, तो अगर झूठी बात बता दिए, उन्हीं के आधार पर हमारा सांख्यिकी का निष्कर्ष आने की संभावना होती है, इसलिए इसके भ्रामक निष्कर्ष की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकी नियम केवल औसत के रूप में दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं। मतलब सांख्यिकी की जो भी व्यवस्थाएं होती है वो दीर्घकाल लगता है उसको आने में, उसका निष्कर्ष में आने में, इस प्रकार से सत्य होने में। नेक्स्ट है समंको एक रूपता एवं सजातीयता होनी चाहिए। मतलब सांख्यिकी का निर्माण करने में एक रूपता होनी चाहिए, एक ही सजातीयता की होनी चाहिए, तभी ही हम तथ्य को आकलन एवं उसे अध्ययन या उसे अध्ययन के रूप में उसे प्रयोग किया जा सके सांख्यिकी। नहीं तो उनका क्या है, अलग अलग होने पर वो समस्याएं वो बन ही नहीं पाता, ये समस्याएं उनमें बनी रहती है। नेक्स्ट है सांख्यिकी का उचित प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। हाँ सही बात है, सांख्यिकी हर व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए अधिक से शिक्षित एवं अधिक से ज्ञाता होने चाहिए, जो विशेषज्ञ होने चाहिए, तभी इनका प्रयोग कर सकते हैं। सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती, समाधान नहीं। सही बात है कि सांख्यिकी एक विधि है, समस्या निवारण नहीं हो सकती है। इस प्रकार से आज का जो क्लास है MA 4 सेमेस्टर की जो सूत्र विधि में सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी का प्रयोग व महत्व उनकी सीमाएं, आज ये कंप्लीट हुआ और इस प्रकार से आज की जो क्लासें हैं समाप्त होती हैं। थैंक यू।